इस घर में जितने भी सामान हैं, चाहे वो सोफा हो या ये टीवी हो या ये टी टेबल या फिर ये पर्दे हो या इनका हुक, ये सब चीजें मेरे मायके से आई हैं, वो भी मेरे दहेज में। यहाँ की हर एक चीज मेरे ही मायके से आई हुई है। सच कहूँ तो इस घर की शोभा तभी बढ़ी जब मैं इस घर में शादी करके आई हूँ। इससे पहले तो ये लोग एकदम गरीब थे, गरीब। मेरे इस घर में आने के बाद इनके घर की रौनक बढ़ गई और ये लोग अमीर हो गए, अमीर, वो भी मेरी वजह से। हाँ हाँ भाभी, बिल्कुल। भाभी, आपके आने से पहले तो हम लोग सड़क पर कटोरा लेकर भीख ही मांगते थे। रिया, तुम ज्यादा मत बोला करो। ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये सारी चीजें इस घर की मेरी हैं और ये घर भी अब मेरा ही है। मैं नहीं होती तो पता नहीं इस घर का क्या हाल होता। बहू, अरे जी, आप शांत रहिए, बहू से कुछ मत बोलिए। आपको तो पता ही है कि बहू कभी भी किसी की बेइज्जती कर देती है। गरीब कहीं के। मम्मी, देखना, भाभी तो ऐसे कह रही है जैसे इससे पहले हमारा घर था ही नहीं। अरे रिया बेटा, छोड़ो, तेरी भाभी की तो आदत हो गई है हम लोग को बात बात पे सुनाने की, और उसका घमंड अब सर पे चढ़ता जा रहा है। बेटा बेटा, घमंडी लोग ऐसे ही होते हैं। जिसके पास पैसा होता है उसे लगता है कि रिश्ते भी खरीदे जा सकते हैं। चलिए जी, हम थोड़ा बाहर टहल के आते हैं। मैं अपनी बीबी के घमंडी स्वभाव से बहुत परेशान हूँ। वो आए दिन मेरे माँ पापा और मेरी बहन की बेइज्जती करती रहती है। अगर मेरी बीबी के व्यवहार में बदलाव नहीं आएगा तो फिर ये घर कभी जुड़ा नहीं रहेगा। एक ना एक दिन ये घर मेरी बीबी की वजह से बिखर जाएगा। अगले दिन? हाँ यार, आ जाऊंगी मैं दोपहर को। हाँ हाँ, रेस्टोरेंट में मिलते हैं। ठीक है ठीक है। अरे नहीं नहीं, मैं टाइम से पहुंच जाऊंगी। बेटा अमित। हाँ माँ, बोलिए। बेटा, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। मुझे अपनी दवाई लानी है और घर का थोड़ा राशन भी खत्म हो गया है, वो भी लाना है। अच्छा, कमाई हम दोनों करें और पैसे हम दोनों तुम्हारे ऊपर खर्च करें। घर का खर्चा भी हम चलाएं और हर बात के लिए तो आपको पैसे ही चाहिए होते हैं। आए दिन आपकी पैसे की ही डिमांड रहती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से ऐसे बात करने की? पैसे मैं कमाता हूँ अकेले, और तुम कैसे आ गई बीच में? ये हम दोनों कहाँ से आ गए? अमित, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, इसलिए तुम्हारे पैसों पर सिर्फ मेरा अधिकार है। अरे सोनम, तुम मेरी पत्नी हो, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरी माँ से बदतमीजी से बात करोगी। और रही बात तुम्हारे अधिकार की, तो तुम मेरी पत्नी हो। जितना तुम्हारा मेरे ऊपर अधिकार है ना, उससे कहीं ज्यादा मेरे ऊपर मेरी माँ का अधिकार है। अरे मैंने ऐसा भी क्या कह दिया तुम्हें? पर मैं कह रही हूँ ना कि तुम अपनी माँ को पैसे मत दो। अरे ये मेरी माँ है, इन्होंने मुझे बचपन से लेकर आज तक पाला है। आज मैं जो कुछ भी हूँ ना, इनकी वजह से हूँ। चल बेटा अमित, कोई बात नहीं, तुम दोनों आपस में ऐसे मत लड़ो। मैं अपनी दवाई खुद ले लूंगी, मैं रिया से कुछ पैसे ले लूंगी। अरे नहीं माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? रुको, अभी मैं देता हूँ आपको पैसे। ये लीजिए माँ, पैसे। सोनम, ये क्या तरीका है? तुमने माँ के हाथ से पैसे कैसे छीने? बहुत हो गया है सब। कोई बात नहीं बेटा, ऐसे तो होता रहता है। तू लड़ाई मत करना, वरना घर में बेवजह का क्लेश होगा। मम्मी, इसका कुछ नहीं हो सकता। इसका बहुत हो रहा है। मैं बस इसे बर्दाश्त ही कर रहा हूँ। माँ, आपके कहने से ही मैं इसको इस घर में इतना बर्दाश्त कर रहा हूँ, नहीं तो इसको मैं कब का इस घर से बाहर निकाल देता। एक हफ्ते बाद। देख रही है ना बेटा, तेरी भाभी खुद तो घर का कुछ काम करती नहीं है, और मेड लगी थी उसको भी उसने हटा दिया। अब हम दोनों से ही इस सारे घर का काम करवाती है वो। हाँ माँ, क्या करें, भाभी तो कुछ समझती ही नहीं है। हम दोनों के ऊपर बस शासन करती रहती है। खुद तो महारानी बनके सारा दिन आराम करती है लेट के, और हम दोनों को नौकरानी बना के रखा है इस घर में। अरे माँ जी और रिया, तुम लोग कब तक साफ सफाई करोगे? अरे लंच का टाइम हो रहा है, लंच कब बनाओगे तुम दोनों? फटाफट साफ सफाई का काम करके दोपहर का खाना तैयार करो। ठीक है भाभी। चलो जल्दी से साफ सफाई करके खाना बना देते हैं, नहीं तो तेरी भाभी अभी नाराज होने लगेगी। दोपहर को? बेटा, सारा खाना तो तैयार हो गया है, जाके अपनी भाभी को बोल दे कि खाना खा ले। ठीक है माँ, मैं भाभी को बोल देती हूँ। लोगों के घर में बहुएं खाना बनाती है और सासों को बुलाती है खाना खाने के लिए, लेकिन मेरे घर में उल्टा है। मेरे घर में सास खाना बनाती है और बहू को बुलाती है कि आके बहू खाना खा लो। तड़पाओगे? तड़पा लो, हम
जाओगे? टुकरा लो। भाभी, खाना तैयार है, चल के खा लीजिए। क्या तुम्हें दिख रहा है ना कि मैं वीडियो बना रही हूँ और तुम आ गई मुझे यहाँ खाना खाने के लिए बुलाने के लिए? जाओ तुम लोग खाओ, अभी मेरा मूड नहीं है। ठीक है भाभी। शाम को। अरे आ गए आप ऑफिस से? दिख तो रहा ही होगा कि मैं आ गया हूँ। अबे पूछने वाली कौन सी बात है? अमित, तुम्हें पता भी है मैं पूरे दिन घर का कितना काम करती हूँ? हाँ, मुझे पता है तुम कितना काम करती हो। मैं तो पल भर भी नहीं बैठती हूँ, और तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन दोनों बैठ के सिर्फ खाना खाती रहती हैं। पूरा दिन बस बातें ही बनाती रहती हैं। पूरे घर का बोझ मेरे ऊपर ही है। सोनम, तुम कितना झूठ बोलोगी? मैं सब जानता हूँ घर में कौन काम करता है और कौन काम नहीं करता है। मुझे तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है, जब देखो तब बस अपने घर वालों की तरफदारी करते रहते हो। सोनम, मुझे थकान हो रही है, मैं जा रहा हूँ खाना खा के आके सोऊंगा, क्योंकि तुम्हें तो सिर्फ नाटक करना होता है और मुझे तो सचमुच ऑफिस में काम करना पड़ता है। इस घर में तो मेरी कोई कदर ही नहीं करता है, ना ही इस घर में मेरी कोई वैल्यू है। 2 दिन बाद। सुनीता, सुबह के 8 बज चुके हैं, लेकिन बहू अभी कमरे से बाहर नहीं निकली। तुम एक काम करो, जाओ जाके मेरे लिए 2 रोटी बना दो, क्योंकि मेरी शुगर बढ़ती जा रही है और तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही है। आप सही कह रहे हो जी, वो कल मुही आज भी खाना नहीं बनाएगी, या पता नहीं कब उठेगी वो सो के, और मैं उसका इंतजार क्यों करूं? मैं खुद ही बना लेती हूँ। जब रोज बनाती हूँ तो आज क्यों नहीं? उसे तो बस अपनी अमीरी दिखाने का शौक है। आप 10 मिनट रुकिए, मैं अभी आपके लिए रोटी बनाकर लाती हूँ। अरे मम्मी, आपने आटा क्यों लगाया? अरे मुझे बोल देती। मम्मी आप बैठ जाइए, मैं रोटी बना देती हूँ। बेटा, तेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा कि उनके लिए रोटी बना देती हूँ, क्योंकि उनको दवा खानी है। अब बहू से तो कोई उम्मीद करना बेकार है। सुनीता, आज तो मैं खाने के लिए परेशान हो गया था, क्योंकि मुझे दवा भी खानी थी और इतनी लेट हो गया था और मेरा बीपी भी हाई हो रहा था। सुनीता, तुम्हें तो पता है कि बहू कोई काम करती नहीं है, वो तो बस अपने घमंड में रहती है। तो तुम ही खाना बना लिया करो, उसका इंतजार मत किया करो। हाँ जी, शायद मुझसे गलती हो गई। अरे घर तो हमारा ही है ना, तो जिम्मेदारी भी तो हमारी होगी ना इस घर के प्रति। उसे तो इस बात का कोई एहसास नहीं है कि उसकी इस घर के प्रति कोई जिम्मेदारी भी है। अमित, मुझे पैसे चाहिए। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 1 लाख। 1 लाख चाहिए तुम्हें? लेकिन किस लिए? मुझे शॉपिंग करनी है। मुझे अपने लिए कपड़े लेने हैं, जूते लेने हैं, मेकअप का सामान लेना है, और एक मुझे अच्छा सा पर्स भी लेना है, और साथ में मेरी पार्टी भी है। अरे यार सोनम, इस महीने बहुत खर्च हो चुका है। खर्च हो चुके हैं तो क्या हुआ? तुम कमाते किसके लिए हो? तुम्हारे पैसों पर मेरा ही तो हक है। अब इस महीने ज्यादा खर्च हो चुका है, तो क्या मैं अपनी इच्छाओं को मारूं? मैं अपनी ख्वाहिशों को पूरा ना करूं? मैं अपने लिए कपड़े ना खरीदूं? मैं अपनी पार्टी ना करूं? लेकिन सोनम, ऐसे कभी भी 1 लाख रुपए मांग लेना सही नहीं है। मेरे मायके में इतना तो एक दिन में खर्च हो जाता है। अगर तुम्हें दिक्कत है तो साफ साफ बोल दो, मैं अपने पापा से पैसे मांग लेती हूँ शॉपिंग करने के लिए। तुम्हें अपने पापा से पैसे मांगने की कोई जरूरत नहीं है। रुको, मैं तुम्हारे अकाउंट में भेजता हूँ पैसे। ठीक है अमित, जल्दी भेजो पैसे, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स मेरा इंतजार कर रही हैं। थैंक यू अमित, पैसे देने के लिए। मम्मी, भाभी का तो अभी रोज का हो गया है। भाभी को तो आए दिन शॉपिंग करनी होती है, और भाभी को आए दिन अपने दोस्तों के साथ किटी पार्टी करनी होती है, इसलिए वो भैया को परेशान करती रहती हैं। आए दिन भैया से पैसे मांगती रहती हैं वो। और देखो ना, भैया कितनी टेंशन में थे। हाँ बेटा, बहू तो बेटे को मेरे एटीएम समझने लगी है। अब मेरा बेटा इंसान नहीं रहा, बस मेरी बहू ने उसको एटीएम बना दिया है। वो तो घर का खर्च, दवाई, राशन सब भूल गई है। उसको तो बस अपने स्टेटस का ख्याल रहता है। बेटा, जिस घर में पैसा इज्जत से बड़ा हो जाए, वो घर ज्यादा दिन तक जुड़ा नहीं रहता है। ए जी, अब तो हमारे छोटे बेटे की भी शादी की उम्र हो गई है, और सच कहूँ तो मैं अपनी बड़ी बहू से बहुत ज्यादा तंग आ चुकी हूँ। अब मैं कोई बड़े घर की बहू नहीं लाऊंगी इस घर में। इस बार मैं अपने छोटे बेटे के लिए नॉर्मल घर की सिंपल सी बहू लाऊंगी। हाँ मम्मी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आजकल के बच्चे तो अलग रहना चाहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि सास ससुर उनके लिए बोझ बन जाए। निखिल बेटा, तुझे कोई लड़की पसंद है तो मुझे बता दे, नहीं तो बाद में यही कहेगा कि हमने तेरी शादी अपनी पसंद की लड़की से जबरदस्ती करा दी। नहीं मम्मी,
मुझे कोई भी लड़की पसंद नहीं है। जो लड़की आपको पसंद होगी वही लड़की मुझे भी पसंद होगी। सुनीता, तुम्हें तो याद ही होगा ना, गांव में मेरा एक दोस्त था, उसकी एक बेटी है। अब तो वो भी शादी करने लायक हो गई होगी। वो तो बहुत गुड़ी और संस्कारी है। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं अपनी बेटी की शादी उसी लड़की से कर दूं। हाँ हाँ जी, मुझे याद है। उनकी बेटी तो अब जवान हो गई होगी, तो फिर ठीक है, क्यों ना हम उन्हीं से अपने बेटे के रिश्ते के लिए बात कर लें। हाँ हाँ जी, बिल्कुल। और वैसे भी मुझे तो काजल बचपन से ही बहुत प्यारी लगती थी। मम्मी, अगर काजल हमारे घर में बहू बन के आ जाएंगी ना, तो हमारा घर फिर से सही हो जाएगा। ठीक है सुनीता, फिर कल ही हम दोनों गांव चलते हैं और मैं अपने दोस्त से अपने बेटे की शादी की बात कर लूंगा। और बताओ दोस्त, तुम इतने दिनों बाद यहाँ कैसे आए? अरे यार, मुझे तो हमेशा ही तेरी याद आती थी, लेकिन मैं अपनी घर गृहस्थी में ऐसे उलझा हुआ था कि मैं तेरे पास आ ही नहीं पाता था। पर आज मैं तुझसे कुछ जरूरी बात करने के लिए आया हूँ। भाई, आज मुझे तेरी याद इसलिए आई क्योंकि मैं सोच रहा था कि तेरी बेटी भी अब बड़ी हो गई होगी और मेरा बेटा भी तो अब बड़ा हो गया है, तो क्यों ना हम दोनों की शादी करा दें। और यार, तेरी और मेरी हैसियत में तो जमीन आसमान का फर्क है। मैं तो बहुत गरीब हूँ और तू तो इतना अमीर है। अरे भाई, मैं कहाँ अमीर हूँ? अमीर तो वो होता है जिसके घर में सुख शांति होती है। और वैसे भी हम दोनों तो साथ पले बड़े हुए हैं। मैं भी इसी गांव की गलियों में खेला हूँ। मैं अमीर कहाँ हूँ? और हम दोनों की दोस्ती में ये अमीरी गरीबी कहाँ आ गई? चल ठीक है भाई, जैसा तुझे सही लगे। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, तू मेरी बेटी को अपनी बेटी बना के रखेगा। हाँ भाई साहब, आप बिल्कुल इस बात के लिए बेफिक्र रहिए। हम आपकी बेटी को अपनी बेटी की तरह रखेंगे। शादी के बाद ऐसी गंवार बहू लेके आए हैं लोग, वो भी एकदम गरीब, बिना दहेज वाली। मेरे मुकाबले तो है ही नहीं है, और मैं ठहरी कितनी अमीर। आओ बहू, तुम अपने इस नए घर में कदम रखो। बहुत उम्मीदें हैं मुझे तुमसे। भगवान करे ये मेरी छोटी भाभी इस घर की टूटी डोर को फिर से जोड़ दें। जी माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए। अगले दिन, ये घर अब मेरा है। इस घर की सारी जिम्मेदारी अब मैं दिल से निभाऊंगी। अरे बहू, तू इतनी सुबह उठ गई? माँ जी, आज ससुराल में मेरा पहला दिन था, तो मैंने सोचा कि सबके लिए कुछ अच्छा बना दूं। चलो, इसे तो अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। माँ जी, आप जाके बैठिए, और जैसे ही नाश्ता तैयार होगा मैं आप सबको बुला दूंगी नाश्ता करने के लिए। ठीक है बहू। बहू, तुम्हारे हाथ के खाने में तो बहुत स्वाद है। बहू, खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। माँ जी, पापा जी, ये सब तो बस आपका प्यार है। भाभी, आप तो घर में आते ही घर की रौनक बन गई हैं। अब रौनक आई है तो अब रोज रहेगी। बढ़िया ही है ये इस घर की रौनक बनने। अरे इस घर की रौनक तो मैं हूँ। मैं इस घर में सारी रौनक सिर्फ मेरी वजह से ही है, क्योंकि मैं अमीर हूँ। मैं भी देखती हूँ कैसे बनती है इस घर की रौनक। बहू, ये सारे कपड़े धो देना, और हाँ, छत की सफाई भी कर देना। ठीक है माँ जी, मैं धो दूंगी और मैं छत की सफाई भी कर दूंगी। चलो, मेरी छोटी बहू बहुत अच्छी है, बड़ी बहू जैसी तो बिल्कुल भी नहीं है ये। सुनिए ना जी। हाँ बोलो काजल। निखिल, राशन खत्म हो रहा है, कुछ पैसे दे देते तो मैं राशन ले आती। अरे हाँ काजल, क्यों नहीं, पैसे ड्रॉर में रखे हैं, तो तुमको जितने जरूरत है उतने ले लेना तुम। ठीक है जी। माँ जी, मैंने घर का सारा राशन और आपकी दवाइयाँ और पापा जी की दवाई सब ला दी हूँ। आप एक बार देख लीजिए। बेटा, जिस दिन से तू इस घर में आई है ना, ऐसा लग रहा है घर में शांति और लक्ष्मी दोनों आ गई है। नहीं तो तेरे आने से पहले पूरा दिन घर में क्लेश ही रहता था। मम्मी जी, मैं तो बस अपना फर्ज निभा रही हूँ। अरे हाँ हाँ, मैं तो आप लोग के सिर पर तांडव करती थी ना, जो इसके आते ही घर में शांति आ गई है। हाँ सोनम, काजल इस घर को अपना घर समझती है, वो सबका ध्यान रखती है। वो तुम्हारी तरह घमंडी नहीं है। तुम तो बस सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। पिछले 5 सालों से इस घर को मैंने नहीं संभाला क्या? और इस नई बहू के आते ही आप लोगों ने इसको सिर पे चढ़ा दिया। देख लेना, किसी दिन सिर से नीचे गिरा देगी ये आप सबको। बड़ी आई इनकी नई बहू। भाभी, आपके साथ बैठकर समय कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। दीदी, मुझे भी आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगता है। ना तो कोई मुझसे इस घर में ठीक से बात करता है, ना ही मुझे कोई किसी काम के लिए बोलता है, और ना ही मुझसे कोई कोई भी राय पूछता है। जब से ये छोटी बहू इस घर में आ गई है ना, तब से ही सारे घर वाले मुझे बहुत इग्नोर करते हैं। इसके आते ही सब मुझे भूल गए हैं। अगर घर में छोटी बहू आ गई है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि बड़ी बहू की वैल्यू खत्म कर दी जाए।
इस काजल को तो मैं एक दिन ऐसा सबक सिखाऊंगी ना, ये बस देखती ही रह जाएगी। माँ जी, मुझे आप सबसे कुछ कहना है। हाँ बोलो ना बहू, क्या बात है? अब बस बहुत हो गया। मैं इस घर में काजल और इसके पति को एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। जिस दिन से ये काजल इस घर में शादी करके आई ना, उस दिन से इसने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। अरे सोनम, ये क्या ड्रामा लगा रखा है तुमने? अभी अभी मैं ऑफिस से आया हूँ, कभी तो चैन की सांस लेने दिया करो। घर में शांति बनाने की कोशिश भी कर लिया करो। हर वक्त क्लेश ही करती रहती हो। हाँ हाँ, मेरा तो काम ही है ना घर तोड़ना। अब तुमने ये बात छेड़ी दी है तो सुन लो, या तो आज से इस घर में ये काजल रहेगी या मैं। और वैसे भी इस घर से मैं क्यों जाऊं? ये घर मेरे पापा के पैसों का है और मेरे पति के पैसों का है, इसलिए ये घर मेरा है। इसलिए इस काजल को यहाँ से भगाओ। अरे बहू, ये तो कैसी बात कर रही है? क्यों बेवजह घर तोड़ रही है? और बहू, काजल तो वैसे ही बहुत अच्छी है, उसने तुझे कुछ कहा है क्या? काजल तो इतनी अच्छी है, उसने तुझे क्या कहा है? बहू, इतना बवाल मत करो, थोड़ी शांति बनाए रखो। और वैसे भी सोनम, इस घर से मेरा भाई और उसकी पत्नी क्यों जाएंगे? तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, तुम्हारे ड्रामे कभी खत्म ही नहीं होते हैं। अच्छा, अगर ये दोनों इस घर से नहीं गए ना, तो मैं आपको डिवोर्स दे दूंगी और मैं आपको बदनाम भी कर दूंगी और पूरे घर वालों की शरेआम बेइज्जती करवा दूंगी। मैं सारी रिश्तेदारी में आपके खिलाफ गलत सलत बोल दूंगी और सब मेरी बातों पर ही यकीन करेंगे। इससे आप सबकी बहुत बेइज्जती होगी, पूरे समाज में आप लोग की नाक कट के रह जाएगी। तेरी इतनी हिम्मत, तू उस पूरे समाज में हमारी बेइज्जती कराएगी, हमारे परिवार की? रुक, अभी मैं तुझे बताता हूँ। भैया कोई बात नहीं, आप भाभी के ऊपर हाथ मत उठाइए, नहीं तो भैया अनर्थ हो जाएगा। भैया, अगर भाभी को हमारा इस घर में रहना इतना बुरा लग रहा है तो हम चले जाएंगे। हम किसी का घर तोड़ने नहीं आए हैं। भैया शायद यही सही रहेगा। लेकिन निखिल, तुम क्यों जाओगे इस घर से? कोई बात नहीं भैया, आप परेशान मत होइए। बेटा रुक जाओ, मत जाओ बेटा। माँ प्लीज, हमें मत रोकिए जाने से। माँ, क्या पता हम लोग के यहाँ जाने से इस घर में फिर से सुख शांति लौट आए। बेटा, बेटा अमित। अरे जी, क्या हुआ आपको? अरे पापा, क्या हुआ आपको? बेटा देर मत कर, जल्दी इनको हॉस्पिटल ले चल। हाँ हाँ माँ, मैं अभी पापा को हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरे पापा को? देखिए, आपके पापा को माइनर हार्ट अटैक आया है। इनको किसी बात का सदमा लगा है। क्या पापा को हार्ट अटैक आया है? हाँ, आपके पापा को हार्ट अटैक आया है। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखिएगा, आगे से इनको कोई सदमा ना लगे, नहीं तो इनकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। डॉक्टर साहब, क्या इनका इलाज घर पर नहीं हो सकता? यहाँ हॉस्पिटल का खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ क्यों नहीं, आज के बाद कल आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, समय पर दवा, शांत माहौल और बहुत प्यार जरूरी है इनके लिए। क्लेश बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब, हम पूरी कोशिश करेंगे कि पापा को कोई तकलीफ ना हो। ठीक है, आप अपने पापा का खास ख्याल रखिएगा। कुछ दिन बाद। तो तुम्हें तो पता ही है ना कि तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी तुम घर में शांति बनाए नहीं रखती हो। तुम हर समय बस ताना मारती रहती हो और सबसे लड़ाई झगड़ा करती रहती हो। ना ही तुम समय पर खाना बना के देती हो अपने ससुर को और ना ही दवा देती हो उन्हें। सोनम, कम से कम बीमार इंसान का तो ध्यान रख सकती हो ना। मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं है कि मैं आपके बीमार पति का ध्यान रखूं। आप सब क्या समझ रखे हैं? मैं इस घर की नौकर हूँ क्या? मुझसे नहीं होती ये बीमार लोगों की सेवा। अरे क्या हुआ सुनीता, तुम इतना दुखी क्यों हो? बहू ने फिर कोई क्लेश किया क्या? सुनीता, मैं यहाँ और नहीं रह सकता, यहाँ मेरा दम घुटता है। तू मुझे मेरी छोटी बहू के पास ले चल। अगर मैं अपनी छोटे बहू बेटे के साथ रहूंगा तो फिर मैं बिना दवा के ही ठीक हो जाऊंगा। ठीक है जी, मैं अभी निखिल को फोन करती हूँ और उसको यहाँ बुला लेती हूँ। हेलो बेटा निखिल। हाँ माँ बोलो, सब लोग वहाँ पर कैसे हैं? यहाँ तो कुछ भी ठीक नहीं है बेटा। जिस दिन तू यहाँ से गया ना, उस दिन तेरे पापा को हार्ट अटैक आ गया और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। अभी 2-3 दिन पहले ये घर आए हैं वो। क्या माँ, पापा को हार्ट अटैक आया? माँ, पापा की तबीयत अब कैसी है? बेटा अभी वो थोड़ा ठीक है, पर बेटा वो तुम दोनों को बहुत याद कर रहे हैं। बेटा तुम लोग लौट आओ ना वापस यहाँ। पर माँ। बेटा परवर मैं कुछ नहीं जानती, बेटा तुम्हारे पापा को तुम दोनों की जरूरत है। ठीक है माँ, मैं और काजल आज ही आ जाते हैं वहाँ।
माँ, माँ। रुको, इस घर में तुम दोनों का कोई हक नहीं है, निकलो यहाँ से। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, और तुम दोनों को यहाँ बुलाया किसने? बहू, तुम्हें कोई हक नहीं है मेरे बहू बेटे से इस तरह बात करने की। और बहू, एक बात कान खोलकर तुम सुन लो, आज से हम लोग भी तुम्हारे साथ इस घर में नहीं रहेंगे। हम लोग जा रहे हैं यहाँ से अपने छोटे बहू बेटे के साथ रहने के लिए। जहाँ शांति नहीं वहां हम नहीं रह सकते। चलो बेटा, हम भी अब यहाँ नहीं रहेंगे, हम सब अब तुम्हारे साथ ही रहेंगे। ठीक है पापा, चलिए। हाँ हाँ तो जाइए ना, आप सबको किसने रोका है? अरे आप खड़े क्यों हैं? निकल जाइए मेरे घर से। पापा जी, मैं आपके लिए दलिया और आपकी दवाई दोनों लाई हूँ, आप दलिया खा के दवा खा लीजिए। बेटा, ये घर छोटा भले ही है, लेकिन इस घर के अंदर कितनी शांति और अपनापन भरा हुआ है। बेटा, आज मुझे समझ में आया कि असली बहू कौन होती है, जो हर तरीके से घर को जोड़ने की सोचे, ना कि तोड़ने की। शायद छोटी बहू ही हमारी असली सच्ची बहू है। वो अपने ससुर का कितना ध्यान रख रही है, कितने अच्छे से उन्हें खिला पिला रही है, और टाइम से उनको दवा भी दे रही है, और थोड़ा सा भी क्लेश नहीं है उसके मन में। एकदम शांति है उसके चेहरे पर, खुशी है उसके चेहरे पर। सोनम, मम्मी पापा रिया कहीं बाहर गए हैं क्या? घर में वो लोग कोई दिखाई नहीं दे रहे। वो सब लोग यहाँ से अपने छोटे बेटे के घर चले गए। क्या सब लोग चले गए यहाँ से? अरे वाह, वो लोग तो अपना ड्रामा दिखा रहे होंगे वहाँ, और पूरी ऐश चल रही होगी उन लोग की वहाँ। सोनम, ये तुम कैसी बात कर रही हो? पापा तो बीमार थे ना। कौन बीमार? कुछ नहीं हुआ था उन्हें, सब ड्रामा था। तुम्हें दिखता नहीं है क्या? बस मेरी एक गलती की वजह से मेरा पूरा घर टूट गया। अगर मैं तुमसे लव मैरिज ना करता ना, तो शायद ये सब मेरे साथ नहीं होता। और तुम्हें ये सब मजाक लगता है, और अभी तो मेरे पापा के बारे में तुम इतनी बुरी बातें कर रही हो। मुझे तुम्हारे परिवार वालों की कोई टेंशन नहीं है, और तुम्हारी पापा की तबीयत से मुझे क्या लेना देना। तुमसे तो कुछ कहना सुनना ही बेकार है। तुमसे बात करना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। 6 महीने बाद जी कल रिया को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि अमित को भी यहाँ बुला लेते हैं। हाँ सुनीता, बड़े बेटे बहू को भी बुला लेते हैं, नहीं तो लड़के वाले क्या सोचेंगे, इनके परिवार में एकता ही नहीं है। ठीक है जी, फिर मैं अभी फोन कर देती हूँ अमित को। अगले दिन, रिया दीदी आप घबराना मत, जो तुम हो वही रहना, सादगी ही सबसे बड़ी खूबसूरती है। थैंक यू भाभी, मुझे हौसला देने के लिए। बहन जी, हम आपकी लड़की के सादगी, संस्कार और व्यवहार देखकर खुश हो गए हैं। हमें तो लड़की पसंद है, अगर आप लोग तैयार हो तो रिश्ता पक्का समझिए। अरे हाँ हाँ बहन जी, हमें भी ये रिश्ता मंजूर है। भाभी, अगर आज मुझे संस्कारों की पहचान मिली है तो सिर्फ आपकी वजह से। हाँ हाँ, बड़ी संस्कारी है ना तुम्हारी छोटी भाभी। शादी के बाद भाभी, आपसे मैंने यह सीखा है कि घर को घर बनाने के लिए पैसों की नहीं, दिल की जरूरत होती है। और बड़ी भाभी से सिर्फ यही सीखा है कि कभी भी घर तोड़ने को नहीं सोचना चाहिए। दीदी, बस आप इतना याद रखना, जहाँ जाओ वहाँ सबको अपना समझना। अगले दिन, अरे बहू, तुम इतनी सुबह उठ गई? बहू, तुम्हारे अंदर भी तो शादी की थकान होगी ना। माँ जी, घर का काम मेरी जिम्मेदारी है, और मैं इसलिए जल्दी उठ गई क्योंकि मुझे सबके लिए खाना बनाना है, और पापा जी को जल्दी नाश्ता तैयार करके देना है क्योंकि उनको दवा भी खानी है। बहू, तूने तो इस घर को स्वर्ग बना दिया है। और बहू, आज रिया भी आने वाली है पग फेरे की रस्म के लिए। हाँ हाँ माँ जी, मुझे पता है आज रिया दीदी पग फेरे की रस्म के लिए आएंगी, इसीलिए माँ जी मैं उनकी पसंद का खाना बना रही हूँ। मम्मी, ये मेरी सारी ज्वेलरी है, इसे मैं आपके पास ही रखवा रही हूँ, जब मुझे जरूरत होगी तो मैं इसको यहाँ से ले जाऊंगी। मम्मी, आप ये ज्वेलरी संभाल कर रख लीजिए अपने पास। ठीक है बेटा, मैं रख लेती हूँ, लेकिन जब तुझे जरूरत होगी बता देना, मैं तेरे यहाँ भिजवा दूंगी इनको। ठीक है मम्मी, मैं एक काम करती हूँ, इसको कबर्ड में बंद करके रख देती हूँ। अच्छा, तो ननद जी अपनी सारी ज्वेलरी अपनी माँ के पास रखवा रही है। अब देखना मैं क्या करती हूँ। कुछ देर बाद, अभी तो यहाँ कोई भी नहीं है, और मैं ननद जी की सारी ज्वेलरी निकाल लेती हूँ, और फिर मैं ओरिजिनल गोल्ड की ज्वेलरी अपने पास रख लूंगी, और नकली ज्वेलरी वैसी ही 2 कॉपी बनवा के यहाँ रख दूंगी। फिर देखना ननद जी के ससुराल में कैसे तांडव होता है। अरे सोनम, तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो भी कबर्ड के पास? माँ जी, मैं तो बस ये देख रही थी कि ननद जी का कोई जरूरी सामान यहाँ तो नहीं रह गया। अरे वाह, तू कब से इतनी अच्छी हो गई कि तू अपनी ननद का
और मेरा इतना ख्याल रखने लगी। माँ जी, अब आप मुझे ऐसे ही ताने देंगी तो मेरा मन तो खराब हो ही जाएगा ना। चलो मैं जा रही हूँ। मुझे तो बड़ी बहू को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उसके दिमाग में कुछ षड्यंत्र चल रहा है। अरे, मैं इस बड़ी बहू के चक्कर में ये तो भूल ही गई। छोटी बहू को ये बताना था कि कल रिया के ससुराल वाले आ रहे हैं रिया को लेने के लिए। बहू को जाके बोल देती हूँ कि उनके आने की सारी तैयारियां कर लें, नाश्ते से लेके खाने पीने तक। माँ जी तो चली गई, अब यही सही मौका है। मैं जल्दी से ज्वेलरी निकाल लेती हूँ और उसकी जगह मैं हूबहू नकली ज्वेलरी रख दूंगी। मिल गई मुझे ननद जी की सारी ज्वेलरी। अब मैं खेलूंगी बड़ा खेल। इस ज्वेलरी की वजह से ननद जी की सुख शांति भंग हो जाएगी, उनकी जिंदगी में जरूर तूफान आ जाएगा। यही तो मुझे चाहिए। मैं किसी की जिंदगी में सुख शांति नहीं देख सकती हूँ। जिठानी जी, मैं आपको इतना बड़ा गलत कदम नहीं उठाने दूंगी। अब आपको आपके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। अब मैं आपकी सच्चाई सबके सामने ला के रहूंगी। आपकी सोच कितनी गलत है। आप ननद जी की जिंदगी बर्बाद करना चाहती हैं, उनके ससुराल में उनकी इमेज घटाना चाहती हैं। अगले दिन मैंने असली ज्वेलरी छुपा दी है और नकली ज्वेलरी सासू माँ के कबट में रख दी है। अब मैं ननद जी की सास को फोन कर देती हूँ और उनको इस गहने के बारे में बता देती हूँ। हेलो आंटी जी, आपने जो गहने रिया को दिए थे ना उसकी शादी में, उसने वो गहने यहाँ रखे थे और अब वो गहने कहीं खो गए हैं। आप जब यहाँ आइएगा रिया को लेने के लिए तो एक बार आप उस गहनों के बारे में भी पूछ लीजिएगा। क्या पता रिया ने उन गहनों को कहीं गिरवी रख दिया हो। हाँ हाँ आंटी जी, हाँ, जब आप आइएगा तब आप एक बार पूछ लीजिएगा। आज रिया के ऊपर चोरी का दाग लगेगा और उसका घर भी टूटेगा। कुछ देर बाद, अरे बहन जी, आप लोग तो कल आने वाले थे और आप आज ही आ गए। रिया, हमने तुम्हें शादी में जो गहने दिए थे वो गहने कहाँ हैं? अभी लाकर मुझे दो। अरे मम्मी जी, आप अचानक गहनों की बात क्यों बोल रही हैं? गहने तो मेरे पास ही हैं। हमारे घर में तो नहीं मिले वो गहने। कहाँ हैं? या तो तूने चोरी कर लिए वो गहने या फिर तूने अपने माँ बाप को पैसे देने के लिए गिरवी रख दिए होंगे। अरे बहन जी, इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं आप? रिया ने गहने मेरे पास रखवा दिए थे, बोली थी कि बाद में ले जाएगी वो। अच्छा, तो उसने आप पे भरोसा किया, वो हमें भरोसे के काबिल ही नहीं समझी। लाइए दिखाइए, कहाँ है वो गहने, मैं भी देखूं। बहन जी, आप गुस्सा मत होइए, मैं अभी लेकर आती हूँ वो गहने। अब आएगा असली मजा। जब सासू माँ नकली गहने देंगी तब देखना रिया की सास कैसे भड़क जाएगी रिया के ऊपर और इन सब के ऊपर भी। बहुत शांति है ना इनके घर में, अब मचेगा इनके घर में भी क्लेश। जी, ये लीजिए, ये वही सारे गहने हैं जो आपने रिया की शादी में रिया को दिए हैं। समदन जी, हमने 15 लाख के गहने दिए थे आपकी बेटी को और आप मुझे ये 15 रुपए के प्लास्टिक के गहने दे रही हैं। बेटा सुनील, तुम अभी फोन करो पुलिस को और बोलो कि इस लड़की ने हमारे गहने चोरी कर लिए। ठीक है माँ, क्या मामला है? सर, इस लड़की ने हमारे 15 लाख के गहने चुरा लिए हैं। बहन जी, आप पुलिस को वापस भेज दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बेटी ने कोई गहने नहीं चुराए, उसने तो गहने मेरे पास रखाए थे। मुझे कुछ नहीं पता तुम लोगों ने उन गहनों का क्या किया। अब पुलिस ही उगलवाएगी कि वो गहने कहाँ गए। मैडम, आपको मेरे साथ थाने चलना पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कोई चोरी नहीं की है। रुकिए सर, इसमें रिया दीदी का कोई हाथ नहीं है, ये सब किया जरा जेठानी जी का है। इनसे खुद तो अपना घर संभलता नहीं है, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना रिया दीदी का घर भी तोड़ दिया जाए। काजल, तुम पागल हो गई हो क्या? मैं ऐसी हरकत नहीं कर सकती हूँ। जेठानी जी, मुझे पता चल चुका है कि आप कितनी नीच हरकत कर सकती हैं। आंटी जी, यह रहे आपके असली गहने। और आंटी जी, अब आप इस पुलिस को यहाँ से वापस भेज दीजिए, क्योंकि रिया दीदी बिल्कुल बेगुनाह है। बेटा, हमें पहले बात समझनी चाहिए थी, हमने बिना सोचे समझे अपनी बहू पर शक कर लिया। बेटा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आंटी जी, आप किसी और की बातों में आके अपनी बहू को आपने कटघरे में खड़ा कर दिया। इतना कच्चा भरोसा भी रिश्तों को तोड़ देता है। जिठानी जी, आपको शर्म नहीं आई अपनी ननद का घर तोड़वाते हुए? खुद जहाँ जाती हो वहाँ आग लगा देती हो। इंस्पेक्टर साहब, अगर आपको किसी को लेके जाना है तो इन्हें ले जाइए। नहीं नहीं काजल, मुझे जेल नहीं जाना है, मुझे माफ कर दो काजल। मम्मी जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत गलत थी। मम्मी जी, आज के बाद मैं कभी भी घर तोड़ने की बात नहीं करूंगी। मुझे समझ में आ गया है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है ना, वो खुद उसमें गिरता है। सर, मेरी भाभी को छोड़ दीजिए, ये सब मेरा परिवार है, यहाँ कोई चोरी नहीं हुई है। जाइए आप यहाँ से। देखा जेठानी जी, आपने जिसके साथ आपने इतना बुरा किया उसी ने आपको बचा लिया। मुझे माफ कर दो रिया, मैं बहुत बुरी हूँ।
भाभी, गलती करना इंसान का स्वभाव होता है, लेकिन गलती मान लेना सबसे बड़ा सुधार होता है। मैं आपको माफ करती हूँ, लेकिन भाभी आप वादा करो, अब से दिल से घर तोड़ने का ख्याल निकाल दोगी और आप घर जोड़ने की कोशिश करेंगी। हाँ रिया, अब मैं ऐसा ही करूंगी।